आज होने वाली है एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। एनडीए की बैठक सुबह 9:30 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मंथन होगा। एनडीए सहयोगियों के साथ चर्चा की जाएगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मंथन होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, एनडीए सांसदों को आज मिलेगा मोदी मंत्र। आज लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। पीएम का संबोधन होगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मंथन होने जा रहा है। दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। जानकारी ये मिल रही है कि पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर सकते हैं और इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की संभावना। हालांकि इसको लेकर एनडीए की तरफ से अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, संसद दल की बैठक बेहद खास है और जाहिर तौर पे आपने देखा कि कल से लगातार किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी जब तमाम जो एनडीए के सांसद थे, बड़े नेता थे, उनको बुलाया गया था और मुलाकात की गई थी। अब आप देखिए, एनडीए की संसद दल की बैठक, लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पीएलबी बिल्डिंग है जो कि पार्लियामेंट में है, वहां पर होगी 9:30 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद ये बैठक शुरू होगी। इसमें एनडीए के सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद होंगे और अभी लगभग 2 हफ्ते का समय हुआ है जब उस संसद दल की बैठक थी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सबने उनकी ताली बजा के उनका स्वागत किया था। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र आएगा, उसकी चर्चा की जाएगी कि कैसे शक्ति प्रदर्शन करना है। बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया जाएगा, ये भी चर्चा है। और इसको लेकर एनडीए की तरफ से जाहिर तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कल जब हम कवर कर रहे थे, चाहे संसद में थे चाहे बाहर थे, लेकिन ये अभी कहा जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई पुष्टि नहीं की गई थी। 17 अगस्त को भाजपा के सेंट्रल बोर्ड की बैठक के बाद एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन का नाम ऐलान किया गया था और राधाकृष्णन अब कल नामांकन करेंगे सुबह 11 बजे। अब इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। सभी की नजर इस पर टिकी हुई है कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं। ये अपने आप में बेहद खास होगा, लेकिन ये बात तय है कि एकजुटता, शक्ति प्रदर्शन और पीछे से पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि कैसे जो परसेंटेज है, क्योंकि एनडीए तो एकजुट होकर वोट करेगी ही, कैसे स्टैलिन हुए, कैसे डीएमके हुआ है, अलग अलग लोगों को भी, पार्टियों को भी इससे जोड़ा जाए और बेहतर तरीके से चुनाव हो और निर्विरोध चुनाव हो। इसलिए विपक्ष से भी चर्चा की गई है कि राजनाथ सिंह लगातार विपक्षी नेताओं को फोन पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनाथ सिंह लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, डीएमके सांसद शिवा को, ये भी सिर्फ चर्चा हो रही है विपक्ष की तरफ से कि जो डीएमके के सांसद है शिवा, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीद बनाया जाए और कांग्रेस चाहती है कि वॉक ओवर नहीं दिया जाए, क्योंकि ये बात तो तय है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि 6 स्टेप्स में चुना जाता है उपराष्ट्रपति। तो कैसे समझे? सबसे पहले निर्वाचित मंडल की लिस्ट बनती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचित मंडल लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद तमाम राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, 12 नामांकित जो सांसद होते हैं और लोकसभा के 543 सांसद, यानी कुल सांसदों की संख्या 788 होती है। और मौजूद समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली भी है, तो अब हो गई पूरी संख्या 782। तो अब इसके जो 50% का समर्थन मिलना चाहिए, जो कि होता है 391 जी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बीजेपी एनडीए के पास नंबर्स हैं। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि निर्विरोध चुनाव जिताया जाए। मैं एक बात यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जब जगदीप धनखड़ जो हैं, उनका जब चुनाव था तब ममता बनर्जी से संपर्क किया गया था, तब हनुमान बेनीवाल ने जगदीप धनखड़ को, जबकि वो एनडीए के सदस्य नहीं है, तो इसी तरह की कोशिश की जा रही है। अब देखिए सवाल क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर
डीएमके की बात कर लें या विपक्ष हराने की कोशिश करती है राधाकृष्णन को, तो बीजेपी तमिलनाडु में जाके कहेगी कि तमिलनाडु का पहला ओबीसी व्यक्ति जो कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ रहा था, लेकिन विपक्ष उसको भी नहीं जिताना चाहता। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मजबूरी भी कह लें या विपक्ष के लिए को बीच में फंसा दिया है, क्योंकि और डीएमके नहीं करेगी तो भी ये सवाल उठेगा कि डीएमके तमिलनाडु के खिलाफ है, तमिलनाडु के व्यक्ति, ओबीसी व्यक्ति के खिलाफ है। तो अब बीजेपी ने ऐसा खेल रचा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष भी चाहता है कि हम किसी तमिलनाडु के ही तो उनके निर्विरोध चुने जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस लिहाज से क्या आप ये कह रहे हैं? या तो विपक्ष जो है बैकस्टेप कर लेगी, या अगर एब्सटेन भी करती है डीएमके तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि तब बीजेपी कहेगी ठीक है आदिति, जिताना नहीं चाहते थे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।